अगर आपकी जिंदगी अचानक बिना वजह टूटती सी लग रही है, अगर आपके अपने दूर होते जा रहे हैं और अगर अंदर से कोई अनजानी बेचैनी आपको चैन नहीं लेने दे रही, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि ये टूटना नहीं, ब्रह्मांड का बुलावा है और जो इसे समझ लेता है उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। रात के उस क्षण में जब पूरा आकाश अपने सबसे गहरे नीले रंग में सांस ले रहा होता है और सितारे ऐसे चमकते हैं जैसे वे किसी अदृश्य सत्य को छुपाए बैठे हों, तब ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा होता है। हाँ, ठीक तुम्हें। जैसे कोई प्राचीन चेतना जो हर धड़कन, हर सांस, हर विचार का हिसाब रखती है। तुम समझते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन वास्तव में तुम्हारी चारों ओर एक अदृश्य व्यवस्था घूम रही है। एक ऐसी व्यवस्था जो कभी सोती नहीं, कभी भूलती नहीं और कभी माफ भी नहीं करती। तुम भी शायद महसूस किया होगा कि हाल के दिनों में चीजें अजीब ढंग से टूट रही हैं, रिश्ते बिना कारण के बिखर रहे हैं, अवसर हाथ से फिसलते जा रहे हैं और मन के भीतर एक अनजानी बेचैनी घर बना रही है। ये कोई संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड की भाषा है, वो भाषा जो शब्दों में नहीं, घटनाओं में बोलती है। वो तुम्हें धीरे धीरे ये बता रहा है कि संतुलन बिगड़ चुका है, और जब संतुलन बिगड़ता है तो सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है। सुधार को तुम सजा कहते हो, लेकिन ब्रह्मांड उसे न्याय कहता है। हर आत्मा अपने साथ एक अदृश्य लेखा लेकर आती है, जिसे कर्म कहते हैं। ये लेखा समय के साथ मोटा होता जाता है। उसमें तुम्हारे हर विचार की छाया होती है, हर झूठ की परछाई होती है, हर उस आह की गूंज होती है जो किसी ने तुम्हारे कारण भरी थी। तुम भूल सकते हो, लेकिन ब्रह्मांड नहीं भूलता, क्योंकि ब्रह्मांड स्मृति नहीं, चेतना है। वो समय नहीं, ऊर्जा है, और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। जो तुम आज दे रहे हो वही किसी और रूप में कल लौटता है, और जब लौटता है तो वो तुमसे ये नहीं पूछता कि तुम तैयार हो या नहीं, वो बस आ जाता है, जैसे आधी रात का सन्नाटा बिना दस्तक दिए कमरे में भर जाता है। तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो अन्याय है, लेकिन जरा गहराई में उतर कर देखो, क्या तुम्हें सच में याद है कि तुमने कितनी बार किसी की उम्मीद को तोड़ा, कितनी बार किसी के विश्वास को हल्के में लिया, कितनी बार अपने स्वार्थ को किसी की पीड़ा से ऊपर रखा। तुम्हारे मन ने उन पलों को शायद धुंधला कर दिया हो, लेकिन ब्रह्मांड ने उन्हें ऊर्जा के रूप में सहेज लिया है, और अब वही ऊर्जा वापस बह रही है, जैसे कोई अदृश्य नदी जो तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें छू रही है। कभी नौकरी के रूप में, कभी रिश्ते के रूप में, कभी स्वास्थ्य के रूप में, कभी आत्मा की शांति के रूप में। तुम सोचते हो कि भगवान ऊपर कहीं बैठा हुआ कोई चेहरा है जो गुस्से में दंड देता है, लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं, एक सिद्धांत है, एक नियम है, एक व्यवस्था है जो बिना भावनाओं के काम करती है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बिना पक्षपात के हर चीज को नीचे खींचता है, वैसे ही कर्म का नियम हर आत्मा को उसके ही बोए हुए बीजों की फसल देता है। तुमने जो बीज बोए हैं वे अब अंकुरित हो चुके हैं, और उनकी जड़ें तुम्हारे वर्तमान को पकड़ रही हैं। इसलिए तुम्हें लग रहा है कि जीवन भारी हो गया है, सांसें बोझिल हो गई हैं और सपने थक गए हैं। ये थकान शरीर की नहीं, आत्मा की है। ये संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हें रोक कर कह रहा है, देखो और समझो, क्योंकि अगर तुम नहीं समझे तो वही पाठ बार बार अलग अलग चेहरों और परिस्थितियों में दोहराया जाएगा। तुमने शायद सुना होगा कि कुछ लोग अचानक गिर जाते हैं ऊंचाइयों से सीधे अंधेरे में, और कुछ लोग बिना किसी प्रयास के ऊपर उठ जाते हैं। ये कोई किस्मत का खेल नहीं, ये कर्म का संतुलन है जो हर आत्मा के वजन को तौलता है। तुम्हारी आत्मा का वजन इन दिनों भारी हो गया है, इसलिए ब्रह्मांड तुम्हें नीचे की ओर खींच रहा है ताकि तुम फिर से हल्के हो सको। ये गिरना कोई अंत नहीं, ये एक प्रक्रिया है, एक शुद्धिकरण है। जैसे आग सोने को तपाकर अशुद्धियों से मुक्त करती है, वैसे ही कठिनाइयां आत्मा को तपाकर उसे उसकी सच्ची चमक याद दिलाती हैं। लेकिन ये तभी होता है जब तुम इस आग से भागने के बजाय खुद को इसमें खड़े होकर देखो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें सजा देने नहीं, तुम्हें जगाने आया है। वो तुम्हें ये याद दिलाने आया है कि तुम केवल एक शरीर नहीं, एक जिम्मेदारी हो, एक प्रभाव हो, और हर प्रभाव की एक प्रतिध्वनि होती है जो किसी न किसी दिन लौटती ही है। तुमने जिन दिलों को चुप कराया था उनकी खामोशी अब तुम्हारे भीतर गूंज रही है। तुमने जिन सपनों को तोड़ा था उनकी किरचें अब तुम्हारे रास्ते में बिछी हैं, और तुम उनसे बच नहीं सकते, क्योंकि यही वो रास्ता है जिससे तुम्हें गुजर कर अपनी आत्मा को फिर से साफ करना है। ये समय डरने का नहीं, ये समय समझने का है, क्योंकि जो समझ जाता है उसके लिए सजा सीख बन जाती है, और जो नहीं समझता उसके लिए वही सजा बार बार एक अलग चेहरे में लौटती है।
ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रहा है, लेकिन वो चिल्लाता नहीं, वो तुम्हारे जीवन की घटनाओं में फुसफुसाता है। और अगर तुम अब भी नहीं सुनोगे तो उसकी फुसफुसाहट तूफान में बदल सकती है। ये तूफान किसी को नष्ट करने नहीं, बल्कि उसे उसकी असली दिशा में मोड़ने आता है। लेकिन तूफान के बीच खड़े होकर दिशा देख पाना साहस मांगता है, और यही साहस वो बीज है जिससे तुम्हारा अगला जन्म अभी इसी जीवन में शुरू हो सकता है, जहां तुम वही नहीं रहोगे जो तुम अब तक थे, बल्कि वो बनोगे जो तुम्हें हमेशा बनना था। जब तूफान शांत होता है तब जो सन्नाटा बचता है वही असली दर्पण बनता है। उसी सन्नाटे में तुम्हें अपनी परछाई साफ दिखने लगती है, और तब पहली बार तुम्हें एहसास होता है कि जिन हालातों को तुम बाहर की दुनिया का षड्यंत्र मान रहे थे वे असल में तुम्हारे भीतर से उठी लहरों का प्रतिबिंब थे। ब्रह्मांड बाहर से नहीं, भीतर से काम करता है। वो परिस्थितियों को बदलने से पहले चेतना को झकझोरता है, क्योंकि अगर चेतना नहीं बदली तो बदली हुई परिस्थितियां भी तुम्हें वही व्यक्ति बनाए रखेंगी जो तुम पहले थे। इसलिए वो पहले तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम्हें नए सिरे से गढ़ सके। टूटना दर्द देता है, क्योंकि उसमें अहंकार के कण बिखरते हैं। वो अहंकार जो तुम्हें ये विश्वास दिलाता रहा कि तुम सही हो, तुम निर्दोष हो, तुम पीड़ित हो। लेकिन ब्रह्मांड किसी को पीड़ित नहीं मानता, वो केवल ऊर्जा देखता है और ऊर्जा का हिसाब रखता है। तुमने जिन शब्दों को हल्के में उछाला था वे अब तुम्हारे भीतर भारी बनकर लौट रहे हैं। तुमने जिन भावनाओं को कुचला था वे अब तुम्हारे भीतर सवाल बनकर उठ रही हैं, और तुम हर रात अपने ही विचारों से लड़ते हुए थक जाते हो। ये लड़ाई बाहर की नहीं, भीतर की है, और जो भीतर हारता है वही बाहर हारता है। इसलिए तुम देख रहे हो कि तुम्हारे प्रयास अब वैसा फल नहीं दे रहे जैसे पहले देते थे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा में वो शुद्धता नहीं रही जो तुम्हें सहज सफलता देती थी। ब्रह्मांड शुद्ध ऊर्जा को रास्ता देता है और भारी ऊर्जा को रोकता है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना मेहनत के भी आगे बढ़ते दिखते हैं, और कुछ लोग सारी मेहनत के बाद भी वहीं खड़े रहते हैं। ये कोई पक्षपात नहीं, ये कंपन का नियम है। जिस कंपन पर तुम हो उसी स्तर की दुनिया तुम्हें मिलती है, और इस समय तुम्हारी कंपन तुम्हें ये दुनिया दिखा रही है जो तुम्हें असहज करती है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब बदलाव की मांग कर रही है। वो तुम्हें उसी पुराने दायरे में कैद नहीं रहना चाहती जहां तुमने खुद को छोटा कर लिया था, जहां तुमने अपने सत्य से समझौता किया था, और जहां तुमने दूसरों को वही दर्द दिया था जिसे तुम खुद नहीं सह सकते थे। इसलिए अब जब ब्रह्मांड तुम्हें रोक रहा है, जब रास्ते बंद हो रहे हैं, जब लोग दूर जा रहे हैं और जब मन भारी हो रहा है, तब ये समझ लो कि ये एक अलविदा है तुम्हारे पुराने स्वरूप को, एक विदाई पत्र है जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन में घटनाओं के रूप में भेजा है। वो कह रहा है कि अब वही इंसान बने रहना संभव नहीं है जो तुम अब तक थे। या तो तुम बदलोगे या वही पाठ और कठोर रूप में दोहराया जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड धैर्यवान है लेकिन अनंत नहीं। वो अवसर देता है लेकिन चेतावनी के साथ, और ये समय वही चेतावनी है तुम्हारी आत्मा को ये एहसास दिलाने का कि तुम अपने ही कर्मों के भार तले झुक गए हो और अब खुद को हल्का करने का समय आ गया है। हल्का होना मतलब भाग जाना नहीं, बल्कि स्वीकार करना। स्वीकार करना कि तुमसे भूलें हुई हैं, स्वीकार करना कि तुमने किसी न किसी रूप में संतुलन बिगाड़ा है, और स्वीकार करना कि तुम्हें अब कुछ वापस देना है, कुछ सुधारना है, कुछ माफ करना है और कुछ छोड़ना है। जब तुम ये करना शुरू करते हो तब ब्रह्मांड धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करता है, क्योंकि उसे प्रतिरोध नहीं, परिवर्तन चाहिए। उसे संघर्ष नहीं, समर्पण चाहिए। समर्पण कमजोरी नहीं, चेतना की सबसे ऊंची अवस्था है, जहां तुम ये मान लेते हो कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि एक विशाल व्यवस्था का हिस्सा हो और हर हिस्से की जिम्मेदारी है। तभी तुम्हारे भीतर एक नई शांति उतरती है जो बाहर की दुनिया की शांति पर निर्भर नहीं होती। वो शांति जो तूफान के बीच भी स्थिर रहती है, और वही शांति तुम्हारी ऊर्जा को फिर से हल्का बनाती है। और जब ऊर्जा हल्की होती है तब रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, लोग अपने आप लौटने लगते हैं, और अवसर बिना शोर किए तुम्हारे सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये सब तभी होता है जब तुम सच में बदलते हो, केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अपने निर्णयों में, अपने व्यवहार में और अपने मौन में। क्योंकि ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वो कंपन महसूस करता है, और वही कंपन तय करता है कि तुम्हारा अगला अध्याय कैसा होगा। अब जब तुम्हारी चेतना धीरे धीरे उस बोझ से मुक्त हो रही है जो वर्षों से तुम्हारे भीतर जमा था, तब तुम्हें एक अजीब सा खालीपन महसूस हो सकता है। ये खालीपन कोई कमी नहीं है, ये उस पुराने शोर की अनुपस्थिति है जिसमें तुम अपनी असली आवाज खो बैठे थे। वर्षों तक तुमने अपनी पहचान दूसरों की अपेक्षाओं में खोजी, अपनी कीमत दूसरों की स्वीकृति से आकी, और अपनी शांति दूसरों के व्यवहार पर टिका दी।
लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें ये सिखाने के लिए ये सब छीनता है कि जो तुम्हारा है वो छीना नहीं जा सकता, और जो छीना जा रहा है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। ये समझ जब भीतर उतरती है तब तुम्हें पहली बार अपने अकेलेपन में भी पूर्णता का स्वाद मिलता है, और यही वो क्षण है जहाँ से तुम्हारी ऊर्जा सच में बदलनी शुरू होती है। अब तुम वही काम नहीं करते जो सिर्फ प्रशंसा दिलाए, बल्कि वो चुनते हो जो तुम्हारी आत्मा को हल्का करे। अब तुम वही रिश्ते नहीं निभाते जो तुम्हें थकाते हैं, बल्कि वही रखते हो जो तुम्हें सच्चा बनाए। अब तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होती है जो किसी से साबित नहीं करती, बल्कि खुद से जुड़ती है, और ब्रह्मांड इस परिवर्तन को तुरंत पहचान लेता है, क्योंकि वो बाहरी सबलता नहीं, भीतर की स्थिरता को मापता है। जैसे ही तुम्हारी कंपन बदलती है, वैसे ही तुम्हारे आसपास की दुनिया भी अपना चेहरा बदलने लगती है। वही लोग जो तुम्हें अनदेखा कर रहे थे अब तुम्हारी उपस्थिति महसूस करने लगते हैं। वही अवसर जो तुम्हें ठुकरा रहे थे अब तुम्हें तलाशने लगते हैं, और वही रास्ते जो बंद लग रहे थे अब तुम्हारे सामने खुलने लगते हैं। लेकिन ये कोई जादू नहीं है, ये सामंजस्य है। वो सामंजस्य जो तब बनता है जब तुम्हारा भीतर और बाहर एक ही दिशा में बहने लगते हैं। अब तुम्हें ये भी समझ आने लगता है कि ब्रह्मांड किसी को गिराता नहीं, वो केवल उन मुखौटों को गिराता है जिनके पीछे हम छिपे होते हैं। और जब मुखौटे गिरते हैं तभी असली चेहरे को सांस लेने की जगह मिलती है। यही कारण है कि जो टूटे हैं वही सबसे सच्चे बनते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को बिखरते हुए देखा है, और जो खुद को बिखरते देख चुका हो वो किसी और को तोड़ने का साहस नहीं करता। अब तुम्हारे शब्दों में एक नई सावधानी होती है, तुम्हारे निर्णयों में एक नई करुणा होती है, और तुम्हारे मौन में एक नई गहराई होती है। ये गहराई तुम्हें ब्रह्मांड के और करीब ले जाती है, क्योंकि अब तुम उसे कोई दूर बैठी शक्ति नहीं, बल्कि अपने ही भीतर बहती चेतना के रूप में महसूस करने लगते हो। जब तुम किसी की पीड़ा देखते हो तो वो तुम्हें छूती है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने खुद पीड़ा से होकर रास्ता बनाया है, और यही सहानुभूति तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। ये वो शक्ति है जो तुम्हें भीड़ से अलग करती है, क्योंकि अब तुम जीतने नहीं बल्कि जुड़ने के लिए जीते हो। और ब्रह्मांड ऐसे ही लोगों के साथ अपना रहस्य साझा करता है। वो उन्हें संकेत देता है, वो उन्हें समय से पहले चेतावनी देता है, और वो उन्हें ऐसे मोड़ों पर ले जाता है जहां उनके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। अब तुम अपने भीतर एक अजीब सा भरोसा महसूस करते हो, एक ऐसा भरोसा जो परिस्थितियों पर नहीं टिका होता, बल्कि इस विश्वास पर टिका होता है कि जो भी होगा वो तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें और सच्चा बनाने आएगा। और यही भरोसा तुम्हें उस अंधेरे से भी गुजरने की ताकत देता है जिससे तुम कभी डरते थे, क्योंकि अब तुम जानते हो कि अंधेरा कोई शत्रु नहीं बल्कि एक द्वार है, और हर द्वार के उस पार तुम्हारा एक और साफ और हल्का रूप तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। और अब तुम उस सीमा पर खड़े हो जहां पीछे वही पुरानी दुनिया है जो तुम्हें पहचानती थी, और आगे वो नई दुनिया है जिसे तुम अभी पूरी तरह जानते भी नहीं हो। इस सीमा पर खड़े होकर तुम्हें पहली बार एहसास होता है कि ब्रह्मांड की सजा कभी तुम्हें छोटा करने के लिए नहीं थी, बल्कि तुम्हें उस रूप से बाहर निकालने के लिए थी जिसमें तुम खुद को सीमित कर चुके थे। तुम जिन दीवारों को अपनी सुरक्षा समझते थे वे असल में तुम्हारी जेल थीं, और जिन टूटनों को तुमने अपना दुर्भाग्य कहा था वे तुम्हारी रिहाई की चाबियां थीं। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें साफ दिखाई देता है कि हर आंसू ने तुम्हें हल्का किया, हर नुकसान ने तुम्हें सच्चा किया, और हर अकेलेपन ने तुम्हें तुम्हारे अपने करीब लाया। ये यात्रा किसी और की नहीं थी, ये तुम्हारी आत्मा की वापसी थी, उस जगह पर जहां से तुम भटके थे। अब तुम ये भी समझ जाते हो कि भगवान कोई बाहर बैठी शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर बहती वही चेतना है जो तुम्हें सही और गलत का एहसास कराती रही थी, लेकिन जिसे तुमने वर्षों तक शोर और इच्छाओं के नीचे दबाए रखा था। वही चेतना अब तुम्हारे भीतर फिर से सांस ले रही है, और वही तुम्हारी असली शक्ति है, क्योंकि अब तुम्हें किसी को साबित नहीं करना है, अब तुम्हें किसी से लड़ना नहीं है, और अब तुम्हें किसी से छीनना नहीं है। तुम्हें केवल अपने कंपन को साफ रखना है, क्योंकि वही कंपन तुम्हारी अगली वास्तविकता का बीज बनेगा। अब तुम जहां भी जाते हो वहां एक अजीब सी शांति फैलने लगती है। लोग तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारी उपस्थिति से सुकून महसूस करने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा में अब संघर्ष नहीं, समझ है। तुम्हारे शब्दों में अब शोर नहीं, अर्थ है, और तुम्हारे मौन में अब खालीपन नहीं, प्रकाश है। यही वो क्षण है जहां ब्रह्मांड तुम्हें अपनी उस धारा में शामिल करता है जहां से घटनाएं नहीं, संयोग बनते हैं, और प्रयास नहीं, प्रवाह होता है। तुम अब चीजों को पकड़ते नहीं, उन्हें बहने देते हो, और बहाव में ही वो सब मिलता है जिसे तुम कभी जिद करके नहीं पा सकते थे।
अब तुम्हें ये भी समझ आ गया है कि सजा और आशीर्वाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फर्क सिर्फ दृष्टि का है। जो देख पाता है उसके लिए हर कठिनाई एक संकेत है, और जो नहीं देख पाता उसके लिए वही कठिनाई एक अभिशाप है। लेकिन अब तुम देख पाते हो, और यही देखने की शक्ति तुम्हें मुक्त करती है, क्योंकि अब तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना है। तुम्हें बस अपने भीतर उस चेतना को जीवित रखना है जो तुम्हें हर पल ये याद दिलाती रहे कि तुम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हो, बल्कि उसी की एक धड़कन हो। और जब तुम ये समझ जाते हो, तब जीवन कोई युद्ध नहीं, एक यात्रा बन जाता है, जहां हर मोड़ तुम्हें तुम्हारे अपने और करीब लाता है। और यही वो अंतिम रहस्य है जिसे ब्रह्मांड तुम्हारे कानों में नहीं, तुम्हारे अस्तित्व में फुसफुसाता है कि तुम कभी खोए नहीं थे, तुम बस खुद को याद करने आए थे।